अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जनता मुझे मैंडेट जनादेश दे रहा है तो आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं काउंटिंग में गिनती होगी। अरे हम धैर्य है, मैं धैर्य रखूंगा। हम 10 साल आपको झेला है, काउंटिंग में 10 साल तो नहीं लगेगा। 10 साल में देश को आपने नीरज मोदी को दे दिया, देश विजय माल्या को दे दिया, देश न जाने अडानी अंबानी के हाथ में सौंप दिया। आप बताओ, उसको धैर्य हमने रखा है और आप हमें कह रहे हैं कि 8 दिन काउंटिंग में लगेगा। अगर काउंटिंग में 15 दिन में लगता है तो मैं कह रहा हूं कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जमहूरियत है भारत के अंदर। आप इसका सम्मान करो और ईवीएम को कूड़े में डालो और बैलेट से चुनाव कराओ। साहब, इलेक्शन कमीशन का बाप का यह देश नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान का देश है। देश को अगर संविधान से चलाते हो तो आप इस देश के एक नागरिक भी अगर कहता है हम बैलेट से वोट करेंगे तो आप बैलेट से वोट दिलाने का व्यवस्था करो, तभी हम समझेंगे संविधान में विश्वास करते हो। देश भर में ईवीएम के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, आक्रोश मार्च ही नहीं है, पूरे भारत में ईवीएम के खिलाफ एक आंधी है, ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा तूफान है और देश की 140 करोड़ में 110 करोड़ लोग ईवीएम के खिलाफ में हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी सोची समझी साजिश के तहत और एक नया तोता बनाया है। वो तोता का नाम है इलेक्शन कमीशन। और वो चुनाव आयोग को अभी ये भी आपको मालूम पड़ा होगा कि देश की जनता सड़कों पर विरोध नहीं कर सके, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा सके, ताकि इलेक्शन कमीशन को भी न्यायपालिका में दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो आज पॉलिसी है, जो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, बोर्डों को हरण करना, जनादेश को हरण करना और जबरदस्ती देश की सत्ता पर बने रहना इनकी है। और वो जो अगर बने रहने का कोई कारण है तो देश में एक ही कारण है, वो ईवीएम। अगर जिस दिन ईवीएम का सहारा छोड़ देंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है तुम वोट दो या नहीं दो, हम 400 सीटें जीतेंगे। अरे 400 सीटों की कॉन्फिडेंस बिना वोट दिए अगर आपको अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर है, इससे स्पष्ट साबित होता है कि आप ईवीएम हैक करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। और स्पष्ट रूप से एक और मैं बता दूं, ईवीएम पे हम क्यों रखना चाहेंगे? क्या ईवीएम इनके भगवान ने लाया था? क्या ईवीएम इनके भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने लाया था? ईवीएम अमेरिका ने लाया था। और बताओ, जिसने अमेरिका लाया, जो भी आज जो बड़े देश हैं, जो आज भी विकसित देश है, उन देशों में आज मुझे बताइए कि 10% देश को छोड़कर विश्व में सारे लोगों ने कूड़ा में ईवीएम में डाल दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को ईवीएम से क्यों इतना प्यार है, हमें समझ में नहीं आता। और इसका स्पष्ट समझा जा सकता है कि आपको एक बात मैं कहता हूं, पत्रकार साहब मुझे बता दो, आपके पैसे कभी एटीएम से हैक हुआ है कि नहीं हुआ है? चीटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? जब आपके पैसे डिवाइस उसमें है कि नहीं है? जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एटीएम में है, क्या वही मोबाइल में है कि नहीं? मोबाइल हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गूगल हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे बताइए, लैपटॉप हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंप्यूटर हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब कंप्यूटर हैक हो सकता है, एटीएम हैक हो सकता है, मोबाइल हैक हो सकता है, गूगल हैक हो सकता है, तो ईवीएम की कैसे गारंटी देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी? तो उसमें इंटरनेट है इसलिए हैक हो जाता होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, जिसमें इंटरनेट है उसमें हैक हो रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मामला इंटरनेट का नहीं है, मामला डिवाइस का है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के माध्यम से हैकिंग हो रहा है, जिसका आपने नमूना देखा होगा जंतर मंतर पर, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज और यहाँ तक कि सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील, जो सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च किया और एक डेमो दिखाया आपको। डेमो में आपने देखा होगा कि डेमो में ये देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं देता है, वो भी वोट की गिनती भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। साइकिल में वोट दो, वोट जाता है बीजेपी में। लालटेन में वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हाथी में वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को देता है। पंजाब में वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को देता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई आत्मविश्वास है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का अगर कोई कारण है, जो कह रहा है चैलेंज करके, देश की जनता वोट दे या नहीं दे, हम 400 जीतने वाले हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, वो ईवीएम है। ईवीएम से जनादेश को अपहरण कर रहे हैं, देश की जनता को वोट को चोरी कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं। देश की जनता इससे बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्ष जब हारने लगता है तो ईवीएम को हवाला देता है, क्या कहेंगे इस पर? जीतने लगता है तो कहता नहीं ईवीएम सही है। अच्छा, मुझे आप बताइए, विपक्ष अगर हारता है तो आपने जो अभी चंडीगढ़ में आप औंधे मुंह गिर गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से जीता हुआ मेयर को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले आई। महाराष्ट्र के अंदर जो इंडिया अलायंस के लोग सत्ता में बैठे थे और उनके सारे विधायकों को खरीद करके और वहां की सरकार को शहीद करने का काम किया, ये आपने देखा कि नहीं देखा?
आपने देखा कि नहीं देखा कि आपने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग झारखंड के अंदर हुआ और एक लोकतांत्रिक सरकार को उन्होंने खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन आज जीता है। तो देखिए, मैं धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं झारखंड के विधायकों को कि वहां जो मेंढक को जनादेश को जिंदा रखा है और अपने आप को बेचने से रोका है। तो ईवीएम जो है सर, लोग कहते हैं कि इस टेक्निकल जमाने में ईवीएम जो है, ईवीएम में बुराई क्या है? ईवीएम में बुराई अगर नहीं होता, ईवीएम बनाने वाला कोई भी देश ईवीएम से चुनाव करा रहा है तो मुझे बताइए, अमेरिका चुनाव करा रहा है तो मुझे बताइए, रूस करा रहा है तो बताइए, ब्रिटेन करा रहा है तो बताइए, जापान करा रहा है तो बताइए, चीन करा रहा है तो मुझे बताइए, कोरिया करा रहा है तो बताइए। जो आज भी जो विकसित कंट्रियां हैं, और आज भी मैं कहता हूं हम इस देश का नागरिक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें अधिकार दिया है और हमें अपने इस अधिकार के तहत हम मांगना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से। आज करोड़ों लोग सड़कों पर उतर गए हैं। अगर 5 आदमी भी कहता है कि मैं वोटिंग मशीन से वोट नहीं देना चाहते हैं, हम बैलेट से देना चाहते हैं, तो आपको इस बात में चिंता क्यों हो रही है? आपकी चिंता यह साबित कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का जनादेश, लोगों का जनादेश है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप लोग डरते हैं ईवीएम करके। अगर भारतीय जनता पार्टी का जनादेश है तो आपने कर्नाटक में देखा कि नहीं देखा? आपने भारतीय जनता का पार्टी का जनादेश हिमाचल में देखा कि नहीं देखा? और ये भी मैं बता दूं कि 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में के अंदर, आप राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर ये बुरी तरह से पराजित हो रहे थे आनन फानन में ईवीएम को हैक करके, और वहां की लोकतांत्रिक सरकार को हराकर ईवीएम से जनादेश चोरी करने का काम किया। मैं कह रहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, आप बैलेट से चुनाव कराओ, हिम्मत है तो। बैलेट से चुनाव कराइएगा, 10 दिन लग जाएंगे गिनने में, महीनों दिन लग जाएंगे। ईवीएम में और लूट भी हो आप जाती है। मुझे बताइए पत्रकार साहब कि राम मंदिर में पूजा अनुष्ठान कराने में कितना समय लगा? आप भारत का प्रधानमंत्री महीनों एक धर्म विशेष पर कभी परवाह नहीं किया। आप बताइए, कभी ये परवाह नहीं किया कि मैं प्रधानमंत्री हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं या अध्यक्ष हूं। भारत का प्रधानमंत्री एक लोकतांत्रिक पद है, एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद पर बैठ करके जिस तरह से एक धर्म विशेष के लिए काम कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, इससे दुनिया में सर नीचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जनादेश विरोधी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जनता मुझे मैंडेट जनादेश दे रहा है, तो आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं काउंटिंग में गिनती होगी। अरे हम धैर्य है, मैं धैर्य रखूंगा। हम 10 साल आपको झेला है, काउंटिंग में 10 साल तो नहीं लगेगा। 10 साल में देश को आपने नीरज मोदी को दे दिया, देश विजय माल्या को दे दिया, देश आपने देश न जाने अडानी अंबानी के हाथ में सौंप दिया। आप बताओ, उसको धैर्य हमने रखा है, और आप हमें कह रहे हैं कि 8 दिन काउंटिंग में लगेगा। अगर काउंटिंग में 15 दिन में लगता है तो मैं कह रहा हूं कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जमहूरियत है भारत के अंदर। आप इसका सम्मान करो और ईवीएम को कूड़े में डालो और बैलेट से चुनाव कराओ। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का दायित्व होता है, लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि नहीं, ईवीएम ठीक है। नहीं, हम तो वही तो बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए, इलेक्शन कमीशन की भाषा बोल रहे हैं पत्रकार साहब। इलेक्शन कमीशन का बाप का ये देश नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान का देश है। देश को अगर संविधान से चलाते हो तो आप इस देश के एक नागरिक भी अगर कहता है हम बैलेट से वोट करेंगे, तो आप बैलेट से वोट दिलाने का व्यवस्था करो, तभी हम समझेंगे संविधान में विश्वास करते हो। हटाया